क्या आपने कभी डेड बॉडी को सालों तक घर में परिवार वालों के साथ रहते हुए देखा है? क्या आपने किसी को जिंदा कोबरा का खून पीते हुए देखा है? और क्या आपने किसी को डेथ बॉडी को खाते हुए देखा है? हम मूवीज की बात नहीं कर रहे हैं, असल जीवन की बात कर रहे हैं। ये सभी ट्रेडिशंस 21वीं सदी में भी फॉलो किए जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दुनिया में ना जाने कितनी ही कम्युनिटीज हैं, ना जाने कितने अलग अलग किस्मों के लोग हैं, और हर कम्युनिटी के लोगों के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, जिनमें से कुछ रिचुअल्स हमें खुशी देते हैं और कुछ रिचुअल्स इतने भयानक होते हैं कि जिनके बारे में सुनकर ही हमें डर लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे दुनिया भर के ऐसे कुछ हॉरिफाइंग ट्रेडिशन से, जिनके बारे में जानने के बाद आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हॉरिफाइंग रिचुअल्स के इस वर्चुअल सफर को। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल फैक्ट इज बैक को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस करिए, ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी भी मिस ना करें। नंबर 10, हेड्स और टेल्स। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक स्थान पर छोटे बच्चों की टॉसिंग की जाती है। वे लोग कहते हैं कि हम इसे बच्चों के गुड लक के लिए करते हैं। इस हॉरिफाइंग ट्रेडिशन में न्यूबॉर्न बेबीज को मंदिर की 15 मीटर ऊंची दीवार से फेंका जाता है, जिसके नीचे कुछ पुरुष चादर लेकर खड़े होते हैं, जिसके ऊपर बच्चे फेंके जाते हैं। हालांकि इस ट्रेडिशन से अभी तक बच्चों को कोई सीरियस इंजरीज रिपोर्ट नहीं की गई हैं, लेकिन फिर भी भारत के लोग इस डरावने ट्रेडिशन हेड्स और टेल्स को बैन करवाने के लिए लड़ रहे हैं। इस ट्रेडिशन को बैन होना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 9, टेक द पेन अवे। थाईलैंड के फुकेट वेजिटेरियन फेस्टिवल में एक्सट्रीम चीक पियर्सिंग नामक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, जो कि मोस्ट पेनफुल ट्रेडिशंस में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और मन की शांति प्राप्त करने में मदद करता है। चाइनीज कैलेंडर के 9th ल्यूनर मंथ में मीट बेस्ड प्रोडक्ट से परहेज रखकर इस फेस्टिवल को एंजॉय किया जा सकता है। थाईलैंड के मसोंग्स वो लोग हैं जो अपने शरीर को धारण करने के लिए भगवान को निमंत्रण भेजते हैं। मान्यता है कि जब ये लोग खुद को संपन्न कर लेते हैं तो उन्हें अपने गालों में इन मेटल बार्स को छेद करने में कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि थाईलैंड का यह फेस्टिवल इंडियन त्योहार थीपुसुम से अडॉप्ट किया गया है। नंबर 8, नाम से ही समझ गए होंगे ना कि इसका मतलब है अंगारों पर चलना। भारत में भी कई जगहों पर कुछ त्योहारों के दिन अंगारों पर चलने की परंपरा है, लेकिन अभी हम भारत की नहीं बल्कि जापान की बात कर रहे हैं। जापान के शिंटो बौद्ध अभ्यास में फायर वॉकिंग को हिवाटारी शिंजी के नाम से जाना जाता है। इस फेस्टिवल को जापान में हर साल दिसंबर के दूसरे रविवार को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले इंसु जी का क्वालिफाइड प्रीस्ट जल रहे गर्म अंगारों पर चलता है। उसके बाद फॉलोअर्स भी इस रिचुअल्स में पार्ट ले सकते हैं और अंगारों पर चल सकते हैं। जापान में मान्यता है कि इस रिचुअल से उन्हें स्पिरिचुअल क्लींस और साइकोलॉजिकल क्लैरिटी मिलती है। अब हम तो किसी भी रिचुअल के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये काफी डरावना है। नंबर 7, डोंट लेट गो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुलावेसी नाम के इंडोनेशिया के आइलैंड पर डेड इंसान, यानी वो लोग जो मर गए हैं, उनकी लाश परिवार के साथ रहती है? जी हां, अपने कानों पर भरोसा कीजिए। सुलावेसी के लोग मानते हैं कि एक मृत इंसान का जीवन उन्हें जीवित रखने के साथ लंबा हो सकता है। सुलेवेसी के लोग परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पर यह तय करते हैं कि डेड बॉडी को हमारे साथ कितने समय तक रखना है। यह टाइम पीरियड आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ सालों जितना बड़ा हो सकता है। इतना ही नहीं, इस डरावने ट्रेडिशन के मुताबिक जब वो अंत में मरे हुए इंसान के शव को दफनाते हैं, तब उन्हें एक बफेलो का बलिदान करना पड़ता है, क्योंकि उनके पूर्वजों के अनुसार बफेलो एक आफ्टर लाइफ व्हीकल है। ओ माय गॉड, ये ट्रेडिशन मेरी समझ से तो बाहर है। नंबर 6, वेडिंग बॉन्डेज। चलिए अब शादी में होने वाली परंपराओं की बात कर लेते हैं। नहीं, इंडियन शादी की परंपराओं के बारे में नहीं, वो तो हम सभी को पता ही है। बात करते हैं इंडोनेशियन टिडोंग कम्युनिटी के कुछ यूनिक ट्रेडिशंस के बारे में। एक अडोरेबल ट्रेडिशन यह है कि दूल्हे को अपनी दुल्हन का चेहरा देखने के लिए एक लव सॉन्ग गाना पड़ता है। अजीब ट्रेडिशन यह है कि शादीशुदा जोड़े को 3 दिन और 3 रातों के लिए बाथरूम का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं मिलती। साथ ही उन्हें शादी के बाद कुछ समय तक रिस्ट्रिक्टेड डाइट को फॉलो करना पड़ता है। टिडोंग कम्युनिटी का मानना है कि यह ट्रेडिशन बैड लक अवॉइड करने के लिए, अनहैप्पी मैरिज और बेवफाई से बचने के लिए है,
और उनके फर्स्ट बॉर्न बेबी को मृत्यु से बचाने के लिए किया जाता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5, द डेड लीव विद द फिंगर्स ऑफ लिविंग। पपुआ इंडोनेशिया में दानी लोग एक बहुत ही स्ट्रेंज फ्यूनरल रिचुअल को फॉलो करते हैं। डेड लोगों के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए ये लोग उनकी उंगलियों को काटते हैं। इन उंगलियों को मृतकों के साथ दफना दिया जाता है। दानी समाज के लोग मानते हैं कि उंगलियां देना दुख दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे मरे हुए लोग उनके इन्फ्लुएंस को जान पाते हैं। नेचुरली इससे उन लोगों को कई हेल्थ रिस्क रहती हैं, इसीलिए ये सभी रिचुअल्स वहां के लोग धीरे धीरे फॉलो करना छोड़ रहे हैं। हमारी राय माने तो भाई ऐसे लीथल रिचुअल्स 21st सेंचुरी में किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। नंबर 4, कैनिबलिज्म। इस शब्द का मतलब पता है क्या? नहीं तो दोस्तों, कैनिबलिज्म का मतलब है इंसान का मांस खाना। जी हां, क्रिमिनलाइजेशन एक्ट भी ऐसे लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यू गोएना इंडोनेशिया के कोरोवाई जनजाति वाले लोग अपनी जाति के लोगों के मरने पर उनकी डेड बॉडी को खाते हैं। इसके अलावा अमेज़न की यानोमामी जनजाति भी कैनिबलिज्म में पार्ट लेती है। वे लोग मरे हुए लोगों की हड्डियों की डस्ट का मिक्सचर बनाते हैं और 45 दिनों के बाद केले के सूप में इसे मिलाकर इसका सेवन करते हैं। इतना ही नहीं, फिर 1 साल बाद वे दाह संस्कार के बाद बची राख का भी सेवन करते हैं। हाँ, माना कि वेस्ट में से बेस्ट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन भाई किसी मरे हुए इंसान के शरीर को तो छोड़ ही देना चाहिए। नंबर 3, ब्लड फिएस्टास। एक और क्रूएल्टी और निर्दयता से भरा ट्रेडिशन जो आपके पांव तले जमीन खिसका देगा। जी हाँ, थाउजेंड्स ऑफ पिटीशंस, रैलीज, कोर्ट केसेस और कैंपेन के बाद भी इस ट्रेडिशन को अभी भी कई लोग फॉलो करते हैं। ब्लड फीस्ट किलिंग एंड टॉर्चर करने वाला एक सेलिब्रेशन है। इसमें सबसे पहले बुल्स का पीछा किया जाता है और फिर उन्हें शार्प ऑब्जेक्ट से स्टैब करके मार दिया जाता है। फिर इतना ही नहीं, इस क्रूरता से भरे ट्रेडिशन में घायल जानवर के ऊपर गर्म वैक्स डाली जाती है और उसे तड़पाया जाता है। मोटे तौर पर स्पेन में हर साल 10,000 से 15,000 ब्लड फिएस्टास मनाए जाते हैं। इस परंपरा को ब्राजील, मेक्सिको और पुर्तगाल में भी मनाया जाता है ना दिल दहला देने वाला उत्सव। नंबर 2, सर्विंग द टंग। इस प्राचीन एशियन परंपरा में सबसे पहले टीनेज गर्ल्स को ब्यूटीफुल आउटफिट पहनाकर तैयार किया जाता है। यह दिन टीनेज लड़कियों को वुमेनहुड में परिवर्तित करने का संकेत दिया जाता है। फिर भविष्य में एक हैप्पी मैरिज लाइफ इंश्योर करने के लिए इन किशोर लड़कियों की जीभ की नोक काट दी जाती है। नंबर 1, कोबरा गोल्ड। ये एक एनुअल अडल्ट डे कैंप की तरह है। हर साल हेलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया से करीब 13,000 मिलिट्री मेंबर्स इस ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करते हैं। इस ट्रेडिशन का गोल होता है वाइल्डरनेस में सरवाइव करने के लिए सैनिकों को तैयार करना। इन सैनिकों द्वारा की गई कुछ स्ट्रेंज एक्सरसाइजेज होती है। कोबरा का शिकार करके उसका खून पीना, साथ ही सिर्फ अपने दांतों का इस्तेमाल करके मुर्गे का सर काटना और बिच्छू खाना। है ना ये एक डरावनी परंपरा। तो दोस्तों, ऊपर बताए 10 हॉरिफाइंग ट्रेडिशंस में से आपको कौन सा ट्रेडिशन सबसे ज्यादा डरावना लगा? और हाइपोथेटिकली अगर आपको इनमें से किसी एक ट्रेडिशन को हमेशा के लिए बैन करने की पावर मिले तो आप कौन सा ट्रेडिशन बैन करना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारी टीम द्वारा किया गया ये रिसर्च पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिल सके। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट इज बैक को सब्सक्राइब करके बेल का